अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में इतनी भयंकर आग लगी है कि उसको बुझाने के लिए अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर के पास पर्याप्त पानी तक नहीं है। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर कई दिनों से जल रहा है। लॉस एंजलिस में जंगल में लगी आग ने कहर बरपाना जारी रखा है। Los Angeles, a city that is battling one of the largest wildfires in US history. इस आग का कुल नुकसान लगभग 59 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से 10,000 से ज्यादा घरों को खाली करवा दिया गया। कुल अब तक 11 लोगों से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हो चुकी है। एंड ये आग को काबू कर पाने में अभी तक वहां की फायर डिपार्टमेंट असफल है। वो बार बार एडवाइजरी जारी कर करके थक चुके हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने घरों को खाली। दुर्भाग्य से वेस्ट हिल्स में एक नई आग लगी है जो वेंचुरा काउंटी तक पहुंच गई है और हम मानकर चल रहे हैं कि तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैलेगी। ये एक चेतावनी है कि यहाँ स्थिति जल्द ही बदल सकती है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे आखिर लॉस एंजलिस की आग लगी कैसे और उसे कंट्रोल कर पाना इतना मुश्किल कैसे होता जा रहा है, एंड भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए। पहला कारण शुष्क मौसम को बताया गया है। स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करने पे उन्होंने बताया कि इस शुष्क मौसम की वजह से जंगल में आग लगने की संभावना ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि पेड़ पत्ते टहनियां ये सब सूखे हुए थे और आग बहुत ही तेजी से फैली। हालांकि इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। उन्होंने बोला इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दूसरा प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों से बात करने में पता चला कि जलवायु परिवर्तन इस आग के पीछे एक मेन रीजन है। अमेरिका के मौसम विभाग जो समुद्र से जुड़ा हुआ है उसने भी एक जानकारी दी। बोला कि लंबे समय से बारिश का ना होना, सूखा मौसम और ये प्यासा वायुमंडल इस आग का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने ये चीज अपनी रिसर्च में कंफर्म भी करी है। तीसरा प्रमुख कारण जिस वजह से लॉस एंजलिस में फैली आग को कंट्रोल में ला पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है वो है सेंटा एना हवाएं। ये वो हवाएं हैं जो अक्सर समुद्र से तट की ओर बहती हैं। नॉर्मली सेंटा एना हवाएं 60 मील से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ये उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर चलती हैं। ये हवाएं जो हैं अक्सर जो लॉस एंजलिस या अन्य तटीय क्षेत्र हैं उनके लोगों के दैनिक जीवन के अंदर व्यवधान पैदा करती हैं। बट जब ये हवाएं जंगल की आग के साथ मिल जाती हैं तो एक ऐसा मंजर पैदा होता है जिसको देखते ही हम सब लोगों की रूह कांप जाती है, और वही हुआ है अभी लॉस एंजलिस के अंदर। इस समय इन हवाओं की जो गति है वो 100 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज हो रखी है, जिस वजह से ये आग के साथ मिलकर आग को बहुत ही तेजी से फैला रही हैं और आग को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। अक्सर ये हवाएं 1 या 2 दिन में बंद हो जाती हैं, बट कई बार ये हवाएं हफ्ते से भी ज्यादा देर तक चलती हैं, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा लंबा नुकसान भी करती हैं। एंड इस बार भी ये हवाएं ज्यादा देर तक चल रही हैं। मौसम विभाग लगातार इन चीजों को लेकर चेतावनी दे रहा है, बट इसका कोई भी असर हमें देखने को नहीं मिलता। लॉस एंजलिस की आग को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी आ रही हैं। जितने भी लॉस एंजलिस के अंदर घर थे उनका इंश्योरेंस लगभग 3 महीने पहले ही इंश्योरेंस देने वाली कंपनी ने कैंसिल कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये उस कंपनी के द्वारा ही रची गई कोई साजिश है या नहीं? क्योंकि अगर आप गूगल के ऊपर 2038 लॉस एंजलिस स्मार्ट सिटी सर्च करते हैं तो उसके अंदर एक पूरा प्लान दिखता है। क्या जब कोई घर ही नहीं रहेंगे तो वहां पे सिटी बनाना ज्यादा आसान होगा? ऐसी कोई साजिश किसी कंपनी के द्वारा रची गई थी। हमें नहीं पता इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, बट ऐसी बातें इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट होती हुई दिख रही हैं। हमें लॉस एंजलिस के केस से ये सीख लेने की जरूरत है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों जहां पर विकास के नाम पे बहुत सारे बीच हाउसेस एंड अदर चीजें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे, क्या वहां पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जा रहा है? क्या वहां पे प्रॉपर इवैक्यूएशन की सुविधाएं उपलब्ध भी हैं या नहीं? एंड अगर कभी ऐसी सडन एक्सीडेंटल सिचुएशन आती है तो क्या हमारा फायर डिपार्टमेंट कैपेबल है ऐसी सिचुएशन को काबू में करने के लिए? इन सभी चीजों को हमें देखना चाहिए और अपने सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपदा कभी बता के नहीं